भी कब चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। वो औरत मुझे नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करती है, ताने मारती है, अजीब से सवालात उठाती है, ऐसे सवालात जिनके जवाब मैं नहीं दे पाता हूं उसे। फिर शायद मेरे पास उसके जवाब होते ही नहीं। फिर भी मैं चुप करके सहता हूं, बर्दाश्त करता हूं, किसी को महसूस नहीं होने देता कि मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूं। आमिर, उसको भी नहीं। हमना मेरी बेटी, मैं उसका बाप हूं और मुझे अपनी जिंदगी में उससे ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं है। आज उसने मुझे उससे नहीं मिलने दिया। तुम खुद बताओ, क्या इस दुनिया में एक बाप को अपनी बेटी से मिलने के लिए किसी की इजाजत चाहिए? इसलिए बस सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है बर्दाश्त। आपके तलाक दे देने से क्या यह मसला सॉल्व हो जाएगा? क्या आपकी बेटी आपको मिल जाएगी? हमेशा के लिए खो देंगे आप उसे? अभी वो छोटी है, मासूम है, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन जब वो बड़ी होगी उसे क्या बताया जाएगा? उसकी मां तो यही कहेगी ना कि तुम्हारे बाप ने मुझे तलाक दे दी थी। क्या शख्सियत बनेगी उसकी? वो आपसे नफरत करेगी। तो अब मैं क्या करूं? मेरी माने, हिम्मत करें, हौसला करें, सब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मुझे छोटी तसल्लियां देनी बंद कर दो आमिर। तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि कुछ ठीक नहीं होगा, सब ऐसे ही चलेगा। उस बेरहम औरत के सीने में दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। और मैं कब तक अपना सर पत्थर के साथ मारता रहूंगा? अब अब्बू और भाई फिर वहां पहुंच जाएंगे माफिया मांगने। अम्मी उनको समझाएं, ये सब करने से मेरी बेइज्जती होती है वहां पे। उन दोनों को समझाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन नायला, ये जो भड्डा पड़ गया इसका हल क्या है? अगर अब्बू और भाई मेरा साथ देना तो मैं दिनों में मनवा लूं अपनी बात, लेकिन नहीं, वो तो मुझे नीचा दिखाने के लिए सब कुछ करते हैं। इसलिए मेरी बात की ना ही कोई अहमियत है और ना ही इज्जत वहां पे। अल्लाह ना करे कहीं खुदा ना खास्ता तुम्हारा घर वाकई ना खराब हो जाए। होता है तो हो जाए। पागल हो गई हो? होता है तो हो जाए। अब अकेली नहीं हो तुम, बेटी का साथ है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो कर दूंगी आमना को उनके हवाले, फिर अपनी जिंदगी आराम से जीऊंगी। नायला मेरी बात सुन, नायला मेरी बात सुन। पागल हो गई। मम्मी, मैंने और किरण ने आपसे एक बात छुपाई है। जब हम भाभी के यहाँ गए थे तो उन्होंने हमें आमना से मिलने नहीं दिया। बेटा, वो जारा के साथ कहीं चली गई होगी। अम्मी, वो घर पर ही थी, जारा की गोद में। जब भाई वहां पे गए तो उन्होंने भाई के साथ भी यही हरकत की, उन्हें मिलने नहीं दिया आमना से। बेटा, वो आमना मेरे बेटे की औलाद है, खून है उसका। हो सकता है उस वक्त वो गुस्से में हो या किसी और वजह से उसका मूड खराब हो, कुछ भी हो सकता। बेटा, अहमद की समझ में बात आई नहीं? जी बाबा, कैसी नहीं आएगी? जब हम लोग आमना को इतना मिस कर रहे हैं तो वो कितना तड़पते होंगे उसके लिए। क्यों नहीं याद करता होगा, तड़पता होगा उसके लिए, लेकिन उसे बोलने की आदत नहीं है, चुप रहता है। मम्मी, भाई को गुस्सा आना नेचुरल सी बात है,
लेकिन अब मुझे यकीन है कि भाई कोई इंतहाई कदम नहीं उठाएंगे। किरण, जी। भाई ने कुछ खाया नहीं सुबह से, जाओ उन्हें प्लीज कुछ खाने के लिए दो। अच्छा। और सुनो, इस मौजू पर प्लीज कोई बात मत करना। अच्छा।